अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जनाब? आप सबको उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग शुरू हो रहा है नाश्ते के टाइम से और यहाँ पे मैं अंजिश के लिए एग फ्राई कर रही हूँ। आजकल जो है ना वो ये वाला एग जो है ना बहुत शौक से खा रही है और नाश्ता जो है ना वो अपने लिए भी मैंने बना लिया, अंजिश के लिए बना लिया। और बच्चे एग खाएँ तो इससे बढ़ के क्या बात है, क्योंकि एग जो है ना बच्चों की डाइट में ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने अंडा शंडा बनाकर नाश्ता वगैरह कराने के बाद जनाब जो मेरा पहला काम होता है वो होता है बर्तन धोने का। और जब मेरी ये पोजीशन आ जाती है ना बर्तन धोने के बाद, तो मुझे इतना कुछ सुकून मिलता लगता है कि घर के आधे काम जो है ना मैंने कर लिए हैं। तो जनाब यहाँ इस टाइम पर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा होता है। तो जनाब व्लॉग देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर आपने बाद में भूल जाना है। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने सुकून से अपने बर्तन शर्तन धो लिए और मुझे बड़ा जो है ना वो सुकून मिलता है जब ये जो है ना काम हो जाता है मेरा। तो आप बताएं कमेंट में कि आपको बर्तन धोने का काम जो है ना वो कैसा लगता है। तो उसके बाद जनाब मेरा जो है ना क्लीनिंग का काम था थोड़ा बहुत, यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी दिनों से मैं इसको डिले करती जा रही थी। मैंने कहा कर लूँगी और आज मैंने कहा फाइनली कर ही लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ना न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने ये आलू और प्याज के लिए जो है ना ये रखा हुआ है टोकरा, और स्पेशली सभी घरों में होता है। तो ये काफ़ी ही पुराना हो गया। अच्छा, ये जो अखबार में रखती हूँ ना मैं देख कर रखती हूँ। अब ये कोई ना कमेंट करे कि इसके ऊपर ये होता है वो होता है, तो मैंने देख कर ही जब भी रखती हूँ ना तो मैं देख कर ही इसको रखती हूँ यहाँ पे। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना इसको पहले क्लीन करना था, सफाई वगैरह इसकी करनी थी। मैंने सोचा इसको धो लेती हूँ अच्छे तरीके से, धोकर इसको साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने इसकी जो अखबार वगैरह थी वो निकाली सारी, और उसके बाद जो है ना मैंने पानी थोड़ा सा गर्म किया। पहले ही जो बर्तन धोने वाली मुजराल टाइप से होती है ना इससे इसको रगड़ लिया। मैंने कहा चलें हो सकता है कि ये जो भी कचरा इसके ऊपर बना हुआ है उससे साफ़ हो जाए। तो फिर जब मैंने अच्छे तरीके से इसको रगड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साफ़ हो गया था। तो बस अच्छा, ये काम ऐसा है ना कि रोज़ नहीं किया जा सकता है ना, कभी कभी होता है। तो मेरा भी ये भी कभी कभी वाला ही काम पेंडिंग चलता आ रहा था। मैंने कहा चला आज धो ही लेती हूँ। फाइनली इसको मैंने फिर गर्म पानी से अच्छे तरीके से धो लिया और ये मेरा जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। फिर मैंने क्या किया था कि वेजिटेबल जो है ना इससे निकाल कर साइड पर कर ली थी, और फिर मैंने न्यूज़पेपर एक ढूंढा और फिर से जो है ना इसको साफ़ करने के बाद जो है ना धोने के बाद सुखाया, और सुखाने के बाद वापस जो है ना वेजिटेबल्स इसी के अंदर लगाने थे, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। फिर आलू प्याज और बंदा कहाँ रखे अगर इसके अंदर ना रखे। तो चूल्हा वगैरह साफ़ किया जल्दी से, क्योंकि क्लीनिंग की रूटीन में ये भी आ जाता है कि आप जो है ना जल्दी से अपना चूल्हा वगैरह साफ़ कर लें, सारी क्लीनिंग वगैरह कर लें। तो किचन के काम हो जाए ना तो लगता है घर के आधे काम हो गए हैं यार, इतना कुछ सुकून आता है। उसके बाद सारा जो है ना किचन वगैरह धोया, और ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन है। जब मैं उठती हूँ तो मैंने जो है ना पहला काम नाश्ता करने के बाद जो है ना वो क्लीनिंग ही करनी होती है, किचन की सफाई की सारी। और उसके बाद ये टोकरा जो है ना सुखा लिया था, और सुखाने के बाद मैं इसको लेकर आई हूँ वापस किचन के अंदर। और अब बस इसको साइड पर लगा कर ना इसके ऊपर वो दोबारा से अखबार वगैरह लगा कर और वापस वेजिटेबल डाली। अभी मैं आलू देख रही थी कि मिट्टी से भरे हुए और उसने वापस वही हाल कर देना। फिर मैंने कहा मैं थक गई हूँ भाई, बस इतना ही होता है। उसके बाद फिर डे टाइम पे मैंने बनाई थी कड़ी पकौड़ा। आज काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर था कड़ी पकौड़ा खाने को, तो मैंने फाइनली आज दिन में बनाई थी। और इसको जो मैंने तड़का लगाया था ना वो लगाया था सरसों के तेल से, और क्या ज़बरदस्त इसका जायका बनता है सरसों के तेल के साथ। आप कभी इसको तड़का लगा कर देखें, क्या मज़ेदार कड़ी हमारी बनकर तैयार होती है। काफ़ी दिनों से जो है ना मैंने सोचा हुआ था कि मैं कड़ी बनाऊंगी, और आज जब मैंने बनाई है तो यकीन करें बहुत ही चस लेकर खाई है। इतना कोई मज़ा आया इस कड़ी को खाकर, बहुत ही मज़ेदार से बनी थी। उसके बाद एक ढोलकी केक का ऑर्डर था, ये मैंने तैयार किया। और इस ढोलकी केक को ना मैं लाइव बनाना दिखा चुकी हूँ कि ये किस तरीके से बनता है। लाइव जो है ना ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसको आप देखें। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा तरीका बताया हुआ है कि ये केक मैंने किस तरीके से बनाया। उसके बाद शामी कबाब कुछ बनाकर फ्रीज़ करने थे हस्बैंड के लिए, तो यहाँ पर मैंने शामी कबाब बना ली, क्योंकि नाश्ते में ना अक्सर एग जो है ना वो खा कर हमारा दिल भर जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, तो बट डिफरेंट में मेरे पास ये शामी कबाब भी बचते हैं। मैंने सोचा कि ये बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। अभी फिर ये होता है कि जब जिस टाइम पे आपका एक खाने को दिल नहीं चाह रहा तो बंदा जल्दी से शामी कबाब बनाता है। शाम के टाइम पे मैंने अंजिश को जाना लेकर जाना था इसकी दादू की सिस्टर की तरफ, यानी दादू की तरफ। तो बस उसकी तैयारी करती। यहाँ पे मैंने अंजिश का ये ड्रेस निकालता और ये मुझे कलर बहुत पसंद है, इसके ऊपर बहुत प्यारा लगता है। ब्लू कलर मैंने निकाल लिया, साथ ही इसके बैंड्स में से एक अदर बैंड भी मैंने इसका निकाल लिया। और चूँकि ये बैंड थोड़ी देरी के लिए लगाती है, उसके बाद जो है ना उतार के मेरे हाथ में दे देती है। तो बहरहाल मैं लगाती ज़रूर हूँ इसको। ये वाला बैंड मैंने इसके साथ ब्लू कलर में निकाल लिया। इसको तैयार श्यार करते हैं। यहाँ पे मैंने ना कपकेक सूस बना लिए थे चॉकलेट वाले, और चॉकलेट फज कपकेक मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार करके रख लिए थे। और ये भी मैं जो है ना अंजिश की दादू की तरफ लेकर जाऊँगी। दादू उसकी जो है ना वो बहुत खुश होकर खाती हैं चॉकलेट वाले फ्लेवर में। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर कपकेक जो है ना इसके बॉक्स में रख लिए हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पे अंजिश की दादू की तरफ, और माशाल्लाह से इन्होंने इतने सारे तोते चिड़ियाँ मतलब मुख्तलिफ़ किस्मों के ना पाले हुए हैं, और ये इतने को प्यारे लगते हैं ना। मतलब आप अगर किसी भी टाइम स्ट्रेस में ना जाकर इन परिंदों के सामने बैठ जाए, यकीन करें कि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक मिट्ठू जो होता है ना, मिट्ठू सब्ज़ वाला जो होता है तोता, इसकी जोड़ी भी इन्होंने रखी हुई थी। इनके बच्चे शच्चे कोई नहीं है। उसके बाद जो है ना आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन चिड़ियाँ,
ऑस्ट्रेलियन तोते बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये इन्होंने काफ़ी सारे रखे हुए थे और उसके बाद यहाँ पे ये वाले लव बर्ड्स भी थे। और मुझे जो है ना इनमें सबसे प्यारे जो लगे थे वो भी मैं भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मुझे ये जो एक मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये वाले नहीं, इसके बाद आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। बहरहाल यहाँ पे जो है ना ऑस्ट्रेलियन चिड़िया और फातिमा की जो ऑस्ट्रेलियन चिड़िया है ना उसके बारे में बताती हूँ कि क्या होता है। बहरहाल यहाँ पे ये वाले जो है ना लव बर्ड, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे, इतने छोटे छोटे से और इतने प्यारे से थे ये। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे जो है ना ये वाले लगे, ये बहुत ही प्यारे कलरफुल से हैं। और ये जो है ना एक इसके अलावा भी एक और भी थे, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन चिड़िया हैं, ये सब्ज़ वाले तोते। अच्छा इनके बच्चे शच्चे कोई नहीं है। अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलियन जो फातिमा का जो था ना ये वाला ऑस्ट्रेलियन चिड़िया जो हम लोगों ने 2 रखी हुई थी, यानी कपल था। एक जो था वो बेचारा मर गया था और एक जो था ना वो बेचारा उड़ गया है। तो अब वो जो मेल है ना, मेल पैरेट, वो रह गया है। पता नहीं क्यों उसको जो है ना मतलब उसके साथ कोई टिक नहीं रही है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि उसका क्या करें हम। तो बहरहाल या तो वो भी दे देंगे तो या फिर उसका जोड़ा ले आएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है ना कॉकटेल, अच्छा ये जो था ना ये कॉकटेल था और इनके बेबीज़ भी हैं। अच्छा बेबीज़ भी मैं आपको शायद दिखा चुकी, ये देखें ये इस कॉकटेल का बेबी है। और अच्छा ये ना शायद आंटी पता नहीं इसको, यानी मेरी जो खाला सास है, ब्रीडिंग वगैरह इनकी होती है कुछ स्पेसिफिक, आई थिंक सीज़न होता है जिसमें ये ब्रीड करते हैं, वरना ये अम्मी के घर पे भी है काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी तक इनके जो है ना बेबीज़ नहीं आए। तो बहरहाल यहाँ पे ये जो है ना प्यारे प्यारे से बेबीज़ हैं इनके 2। अच्छा मुझे जो है ना हाथ लगाना इनको, बर्ड्स अच्छे तो बहुत लगते हैं, ज़ाहिर बात अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है ये, लेकिन टच करना जो है ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बर्ड्स को। तो यहाँ पे ये जो है ना ये मतलब ये अभी यंग है, मतलब ये भी कुछ ही टाइम पहले हुआ है, बच्चा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बड़ा हो रहा है। तो ये जनाब आ गया है कॉकटेल, और ये सीखे से हाथों पर इसको बिठाए रखते हैं। ये मतलब होता है ना कई तोते परिंदे वगैरह जो होते हैं ना आपके आदी हो जाते हैं, तो इन्होंने इस तरीके से इनको हिला के रखा हुआ है, मतलब इनके साथ खेलते रहते हैं, तो ये अच्छे रहते हैं। उसके बाद हम लोग गए छत के ऊपर, और छत पे भी आंटी ने जो है ना कुछ मुर्गे और मुर्गियाँ दोनों रखे हुए थे, और वो देसी जो होते हैं ना देसी मुर्गे और मुर्गियाँ वो रखे हैं। अच्छा अंजिश को हम लोग जो चूज़े लेकर आए थे ना, कोई 5-6 चूज़े लेकर आए थे, जिनमें से 2 बच गए थे और दोनों जो है ना वो देसी नहीं है, दूसरे देसी भी लेकर आए थे, लेकिन देसी जो चूज़े थे ना अंजिश के वो मर गए थे, वो नहीं थे टिके। और पता नहीं शायद उस टाइम गर्मियाँ ज़्यादा थी और नहीं थे टिके। और जी भी आंटी बोल रही थी कि हमने छोटे छोटे से लेकर पा रहे हैं, और देखिए माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े हो गए। 2 मुर्गे हैं और 1 मुर्गी है, पता नहीं शायद मुझे ध्यान नहीं था ज़्यादा, लेकिन यह है कि 2 मुर्गे शायद 1 मुर्गी है, और ये भी देसी ही हैं। तो ये अंडे शंडे सही देते हैं। तो बहरहाल जनाब ये काम अच्छा है। वैसे इमरान खान ने बिल्कुल अच्छा बोला था कि मुर्गियाँ पाल लो और फिर से कारोबार करो। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना अंजिश को मैं दिखाई थी मुर्गे, और ये जो है ना मुर्गे डर भी रही थी, क्योंकि इससे पहले इसने अपने घर में जो पले हुए मुर्गे हैं वो तो देखे हैं, लेकिन ये है कि उनसे भी ज़्यादा डरती है, ज़्यादा बर्ड्स के करीब ये भी नहीं है जाती। तो बहरहाल यहाँ पे ये मुर्गा और मुर्गी साहिबा जो है ना यहाँ पे आ गए हैं बाहर, और अंजिश को देखे बहुत खुश होती है। आंटी ने दिन में हमारे लिए, दिन में नहीं रात का टाइम था, यहाँ पे बना लिया था खाना शाना हम लोगों ने, यहाँ पे आंटी के साथ खाना बनाया। खाने में आंटी ने बिरयानी बनाई हुई थी, साथ में दही बड़े वगैरह बनाए हुए थे, छोटू सा पिज़्ज़ा भी था और साथ में सैलेड वगैरह था। तो ये सब चीज़ें ये अंजिश की फरमाइश पर उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया हुआ था। तो बहरहाल यहाँ पे सारी चीज़ें माशाल्लाह से टेबल पर रख चुकी थी। यहाँ पे हस्बैंड ने मैंने मिलकर जो है ना आंटी की सही ने भी फातिमा की दादू के साथ खाना शाना खाया, और मीठा भी बना हुआ था, मतलब अच्छा टेबल सजाया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सारी चीज़ें थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर कर यहाँ पे हमने खाना खाया और बहुत अच्छा लगा अपनी खाला सास से मिलकर। उसके बाद जनाब यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं घर की तरफ। घर आए तो घर आकर जो है ना कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी, फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ ग्रोसरी के लिए निकल गई। अंजिश को उसकी दादों के पास छोड़कर हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना कुछ मंथली ग्रोसरी वगैरह करनी थी। स्टोर हम लोगों ने चेंज किया है, नज़दीकी को एक स्टोर जो है ना वो नया बन गया, बस हम लोग वहीं पर इस दफ़ा गए हैं कि यहाँ पर जाके ट्राई करते हैं कि इनकी चीज़ें कैसे हैं। तो यहाँ पर जो है कि देखें जनाब अनाज, और ये देखकर दिल इतना खुश हुआ कि हम वो ना, अच्छा ये अनाज देखकर ना मेरे दिल में ना और दिमाग में वो एक आयत घूम रही थी सूरह रहमान की, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटाएंगे, कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हुई हैं, हम उसका शुक्र फिर भी अदा नहीं करते हैं। बस अल्लाह ताला हमें शुक्र की और जो है ना तौफीक दे, ताकि हम उसकी नेमतों का जो उसने हमने दी हुई है ना बस उसका शुक्र अदा कर सकें। तो बैठ जनाब यहाँ पे व्लॉग जो है ना यहाँ पे हम लोग मैं कर रही हूँ ख़त्म। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब अंजिश आ चुकी है और मैं मज़ीद जो है ना रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी अंजिश के साथ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग पे। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना। चैनल पे से जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।